काफी लोग ऐसे करते हैं कि यार देखा कि यार उसने इन्वेस्टमेंट कर दी है, किसी ने कॉइन बता दिया, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो हमारा दिल ऊपर नीचे उसके साथ साथ हो रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि क्या कहाँ जाएगा, क्योंकि मैंने सामने वाले की कॉल पे उसको बाई किया। तो कहीं गया हुआ तो वो कह रहा था मैंने बॉट खरीद लिया $100 का और क्रिप्टो पे कुछ पैसे लगाया, वो बॉट खरीद रहा और सेल कर रहा, तो वो क्या सीन है, वो हो जाता है सही है वो? अगर आपने इसमें काम करना है, कुछ भी करना है, किसी भी फील्ड में काम करना है, आपने अपनी रिसर्च उसमें लाजमी करनी है। उसके बाद आपने किसी भी फील्ड में या किसी भी कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो लोगों की क्या कॉमनली मिस्टेक्स लगती हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं, ताकि वो एक पॉइंट आउट पे हमारे पास डिस्कशन में आ जाए कि बिफोर कोई भी डिजिटल करेंसी में जाता है तो ये मिस्टेक्स तो हर कोई करता है, तो कम से कम वो मिस्टेक्स ना करें। मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ कि मैं खुद से रिसर्च करूँ, खुद से एनालाइज करूँ, उसके बाद मैं काम करूँ। क्यों खास वजह, क्योंकि यार अब तो पूरी दुनिया है उस पर AI पे जा रही है, आप पे नहीं जा रहे, ChatGPT पे। इन द एंड वो नुकसान में खड़ा रहा। अगर वो एक ट्रेड पे वो रुक जाता तो ऑटोमेटिकली वो अपना पोर्टफोलियो बचा सकता था। तो यहाँ पर लोग दो गलतियां करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग और फोमो ट्रेडिंग। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अहमद रज़ा पिरानी हैं। क्या डिस्कशन करने जा रहा हूँ, क्रिप्टो बड़ा हॉट टॉपिक है। क्रिप्टो करेंसी पे बात करूंगा, डिजिटल करेंसी भी इसको कहते हैं, ठीक है। हम ट्रेडिंग पे बात करेंगे। अगर आप पाकिस्तान कराची में रहते हैं तो आप कैसे अकाउंट खोल सकते हैं। सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में अगर आप कहीं पर भी अकाउंट अपना खोलना चाहें, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो बाई करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, इनका तकरीबन 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है और लोगों को सिखाते भी। ये सारी बातें मैं इनसे करने जा रहा हूँ। और नॉर्मली लोग क्या गलती करते हैं जब वो क्रिप्टो खरीदते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप गलतियाँ करते हैं तो आप नुकसान कर देते हैं, आपका पैसा चला जाता है। तो ये सारी ट्रिक हम इनसे सीखने जा रहे हैं। तकरीबन इनका 100+ स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं और अभी भी सिखा रहे हैं। तो एज अ टीचर हम इनसे सीखेंगे कि अगर मैं स्टूडेंट बनता हूँ और मैं अगर ऑनलाइन आना चाहता हूँ तो मैं कैसे स्टूडेंट आके अपना सीख सकता हूँ। इनका डेमो अकाउंट स्टूडेंट मैंने इसलिए कहा कि अगर मुझे डेमो अकाउंट चाहिए तो क्या मैं डेमो अकाउंट बना के एज अ स्टूडेंट उस पर काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ये सारी ट्रिक मैं इनसे सीखने जा रहा हूँ। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आने का। मुझे पहला सवाल आपसे ये है कि थोड़ा बहुत अपनी जर्नी के बारे में बताएं। व्हाई डिड यू सेलेक्ट द डिजिटल करेंसी, जबकि अमेजोन आ गया है, एटसी और ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ गए, लेकिन आपने सिलेक्ट किया डिजिटल करेंसी जिसमें बड़ी फाइट्स भी चलती रहती है। तो अपनी जर्नी के साथ ज़रा इसको कवर भी कर लें। अच्छा, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट किया। जर्नी असल में 2016 में मैंने कुछ वीडियोस देखी थी इंटरनेट पर। उस टाइम पर एक था कि यार ऑनलाइन अर्निंग करनी है। मेरा फिजिकल काम था, कारोबार जो होता है, मेमन कम्युनिटी से मैं हूँ, तो कारोबार हमारा था। तो अब मैंने सोचा कि ऑनलाइन अर्निंग करनी है, किसी तरीके से अपने कारोबार को ऑनलाइन लेकर आ जाऊँ या कुछ ऐसा काम करूँ। हमारा गारमेंट्स का कारोबार है, अभी भी अलहमदुलिल्लाह चल रहा है। वालिद साहब और भाई उसको देख रहे हैं, मैं भी उसी में था। लेकिन उसको मुझे था कि उसको मैं ऑनलाइन लेकर जाऊँ। फिर कुछ वीडियोस देखी तो पता चला कि यार एक बिटकॉइन है, उसमें लोग काम कर रहे हैं, उसको लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो कुछ करेंसी है, डिजिटल करेंसी। अब मुझे इसके बारे में सही मालूम आइडिया नहीं था कि है क्या, कहाँ से बाई करते हैं, क्या होता है। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, कुछ बुक्स पढ़ी, और हमारे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त थे, वो इसमें काम करते थे। तो फिर मैंने उनसे पर्सनल रब्ता किया और मैंने उनसे कुछ पूछा कि यार अगर मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या तरीक़ेकार होता है, क्या होता है। उसके साथ साथ अमेज़ॉन, ईबे, दराज वगैरह को भी मैं देख रहा था। बट उन सबसे बेहतर मुझे फिर ये इस वजह से लगी कि उसमें प्रोडक्ट की हंटिंग वगैरह ये अलग मामला हैं, सब कुछ है, बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें ये था कि जो माइंडसेट हमारा बना होता है कि यार फ़ौरन पैसे डाले फ़ौरन डबल हो गए, ये जो टिपिकल माइंडसेट स्टार्टिंग में जो होता है। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं था। जर्नी जब स्टार्ट की तो इसमें अच्छा खासा लॉस हुआ स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ना उसको समझ के मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, बस किसी को देखकर मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी थी। तो ये फिर ऑन एंड ऑफ चलता रहा, लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट। फिर मैंने इसको प्रॉपर सीखना शुरू किया जब कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम पे आपको याद होगा कि जब सारी मार्केट्स क्रैश होना शुरू हुई, उस टाइम पर मुझे भी काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि आइडिया नहीं था कि कब इसको बेचना है। बाय तो कर लें लेकिन बेचना कब है, क्यों बेचना है, क्या वजूहत है। तो फिर उस टाइम पर मैंने बिल्कुल तसल्ली से इसको सीखना शुरू किया, प्रॉपर इस पर रिसर्च की, उसको एनालाइज़ किया। उसके बाद सही मानों में 2020 से मैंने फुल टाइम इसको अपना करियर बना लिया। उसके बाद में फिर प्रॉपर इसमें तकरीबन 5 साल हो गए आपको? तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद करते हैं, सिखाते भी हैं या? जी, खुद करता हूँ, सिखाता भी हूँ। सिखाने का सिलसिला मैंने वो देखा था फेसबुक, तो उस पर आपकी रील्स बनी हुई थी। हाँ, मुझे आइडिया मैं कंटेंट भी बनाता हूँ इसके हवाले से। ये तो 2022 से 2023 से मैंने उसको स्टार्ट किया था सिखाना करना, बट मैं था 2016 से इसमें। लेकिन प्रॉपर जब इसको अपना करियर बनाया वो कोविड के बाद बनाया, और सिखाना तकरीबन मैंने शुरू किया 2022-23 से इसको मैंने। सही है। अभी स्टूडेंट है आपके पास? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, और सक्सेस स्टोरी इसमें भी
इसी तरीके की होती है कि इसमें शुद्ध सारा गेम जो होता है वो होता है माइंडसेट का। सिखा तो आपको दिया कि भाई ये चीज़ है, ये सही है, ये गलत है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको सही मानों में लेकर चलते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा सीखने के बाद भी अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक टाइम गुजर जाता है लेकिन उसके बावजूद भी वो इस फील्ड में नुकसान कर रहे होते हैं। और जो नुकसान करे हो तो बोलते हैं बेकार है यार, ये सब फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक मिसाल दूँ ना, फॉर एग्जांपल एक फरारी गाड़ी है, ठीक है, मैं आपको चलाने वो गाड़ी नहीं आती, मैं आपके हाथ में उसकी चाबी रख देता हूँ और आपको कहता हूँ कि आप इसको रोड पे लेके निकलें। अब आप जब रोड पे लेके जाहिर सी बात निकलेंगे तो आप इस गाड़ी को दीवारों पे मारेंगे, किसी और गाड़ी से टक्कर हो जाएगी। मेरे को अगर चलानी भी आती होगी तो चला नहीं सकता कराची में। नहीं, लेकिन फिर भी अगर नहीं आती तो फिर ज़्यादा मुश्किल है ना। अब बोलो कि पहले मुझे ना कई अच्छी जगह लगा, अब मैं यूएसए में खड़ा हूँ, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, फिर गाड़ी दे। क्योंकि अगर आप कराची में बैठे हैं फिर गाड़ी भी दे रहे हैं, आपको गाड़ी दे दी, आपको चलाना नहीं आती, फरारी भी नहीं आती, आपको मैंने गाड़ी की चाबी दे दी, आप रोड पे लेके निकलेंगे तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होगा। तब इसमें कसूर आपका है या रोड का है? जाहिर सी बात है कसूर मेरा है कि मैंने ना सीख कर इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। असल में सोशल मीडिया का जो दौर है, रील्स का जो दौर है, दुखती रख वाली मेरा पॉइंट खींचना है कि यार रोड के आपको हालात पता है, रोड के हालात तो यार अभी आपको कराची का तो वैसे ही आपको आइडिया है कि अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है। और मिसाल दे देते और यार इतने गाड़ी लगती है अब तो। बहुत कल ही बचा हूँ यार, मैं रोज जाता हूँ उस रास्ते से, 10 साल से जा रहा हूँ। सडनली मैंने उस पर एकदम टर्न किया, गड्ढा था उसमें। अच्छा, हमें तो आइडिया भी नहीं होता कि पता चलता है कि ये रोड सही है, यहाँ से घूमते हैं तो ये रेड भी खुदा हुआ है, वहाँ से जाते हैं तो वो भी खुदा हुआ होता है। फिलहाल तो ये सिचुएशन चल रही है कराची में। अगर फरारी, खैर एक मजाक का पॉइंट था कि अगर फरारी आप सिविक ले लें, आप कराची में सिविक ले लें, कराची में सिविक अगर आपको नहीं आती तब भी सिचुएशन सेम। तो ये माइंडसेट होता है। असल में सोशल मीडिया देखकर लोगों का जहन ये हो जाता है कि यार सामने वाला बंदा पैसे बना रहा है तो क्यों ना मैं भी इसमें फ़ौरन से इन्वेस्टमेंट कर दूँ, रातों रात इसमें अमीर हो जाऊँगा। कोई भी काम, चाहे वो आप अमेज़न ले लें, कितना टाइम लगेगा? जैसे अगर गाड़ी सीखने की बात करें तो उसमें लगता है, कहते हैं भाई 3-4 दफ़ा या 1 आध महीना लगेगा, मतलब वो 10 से 15 ट्रायल देता है। तो कितना टाइम लगेगा कि वो सीख सकता है? अगर अभी हम डिजिटल ओवरऑल जनरल बात करें, डिजिटल करेंसी में जिसमें आपके ट्रेड्स भी आ जाती है, क्रिप्टो भी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, PSX पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मतलब मैं यूँ कहता हूँ कि कम से कम मिनिमम आपने 1 साल तो उसको देना है। 1 साल आपने प्रॉपर इसको देना है। फिर आपको लगे कि यार हाँ मेरी थोड़ी इसमें ग्रिप आ गई है, देन आप अपनी उस अमाउंट से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपका इसमें लॉस भी होता है तो आपको फ़र्क ना हो। कितना अमाउंट, यानी कि अब मुझे लगा आप ये बोल रहे हैं कि इतना अमाउंट के जो लॉस करने से आप घबराएं ना। अब लोग इसमें हेवीली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और जब मार्केट क्रैश होती है, मार्केट थोड़ी सी भी नीचे आती है तो उनकी रातों की नींद ख़राब हो जाती है कि अरे क्या हो गया। बार बार अपना मोबाइल चेक करना और ये इस तरीके से थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर आपने इस फील्ड में कदम रखना। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बच सकते हैं, बिकॉज मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, 2020 में कोविड आया, मैंने सारे बेच के बाहर निकला है। मैंने पैसा कमाया, बहुत कमाया, ऐसा नहीं है, पर मैं देखा मैं ना बीमार हो जाऊँगा, और उसकी वजह है कि वो कभी क्रिप्टो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अच्छा, मैंने ना मैं जज्बाती ज़्यादा था तो मैंने क्रिप्टो में भी खोला, PSX पे भी, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में भी खोला, मैंने नेफ्टेक में भी खोला, मतलब यूएसए के उसमें भी खोला मैंने। उसका एक्सचेंज का नाम आई थिंक नेफ्ट करके कुछ ऐसा कुछ नाम है। फिर मैंने उस पर भी खोला जिसमें गोल्ड बेचते हैं, सिल्वर करते हैं, फॉरेक्स वगैरह भी खोल दिया मैंने। उसमें फिर करेंसी भी मैंने करा, तो वो जज्बात ही ज़्यादा था। लेकिन जब मैंने सारा कर तो लिया, लेकिन देखा कि वो नफसियातीपन होता है, कभी कोई चीज़ आगे कभी कोई पीछे, और मैंने अच्छे बड़े मिलियन पे प्रोफाइल बनाए। असल में इसमें यही मसला होता है कि लोगों को, जैसे अब स्टार्ट जब होता है ना, ये मेरे साथ भी हुआ है कि जब स्टार्ट था तो हम रातों को उठ के देखते थे कि हमारा पोर्टफोलियो कहाँ पहुँच चुका है, अभी माइनस में है कि प्लस में। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम इस फील्ड में गुजरता है, किसी भी फील्ड में अगर आप अपना टाइम गुजारते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार अब इसको किस तरीके से लेकर चलना है। इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी एक, अगर आपका टाइम थोड़ा गुजरता है तो आपको आइडिया होता है, आपको अपनी ट्रेड्स पर कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैंने अगर यहाँ पर इसको बाय किया तो मुझे पता है कि या ये ऊपर जाएगा या इतना नीचे आएगा, कि लॉस मेरे जहन में मौजूद है कि यार इतना मिनिमम मुझे लॉस होगा। और काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि यार देखा कि यार उसने इन्वेस्टमेंट कर दी है, किसी ने कॉइन बता दिया, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो हमारा दिल ऊपर नीचे उसके साथ साथ हो रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि क्या कहाँ जाएगा, क्योंकि मैंने सामने वाले की कॉल पे उसको बाई किया है, मैंने अपनी रिसर्च नहीं की। तो हम यही कहते हैं कि अगर आपने इसमें काम करना है, कुछ भी करना है, किसी भी फील्ड में काम करना है, तो आपने अपनी रिसर्च उसमें लाजमी करनी है। उसके बाद आपने किसी भी फील्ड में या किसी भी कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, मैं तो आपका एक्सपीरियंस हो गया तकरीबन 5 ईयर
या 10 तकरीबन 2016 से तो मैंने ऑन एंड ऑफ था, बट 20 के बाद प्रॉपर में इसमें 5 ईयर प्लस मैनेज कर देते हैं। एज पर आपका एक्सपीरियंस और अपने लोगों को एजुकेट भी किया है, तो आपको लोगों की क्या कॉमनली मिस्टेक्स लगती हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं, ताकि वो एक पॉइंट आउट पे हमारे पास डिस्कशन में आ जाए कि बिफोर कोई भी डिजिटल करेंसी में जाता है तो ये मिस्टेक्स तो हर कोई करता है, तो कम से कम वो मिस्टेक्स ना करें। वो मिस्टेक सबसे कॉमन जो मिस्टेक है, 2 मिस्टेक्स मैं आपको यहाँ बताऊँगा। एक है फोमो ट्रेडिंग। फोमो का मतलब है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ मुझे पता था कि $1 पर है, उसको आज मैं देख रहा हूँ $1 पर है, मुझे किसी ने कहा था कि ले लेनी थी, मैंने नहीं ली फॉर एग्जांपल, अब वो चली गई $2 पे। अब मुझे हो रहा है कि फोमो कि यार मुझसे ये चीज़ छूट गई, मैं $1 से $2 का जो जंप था वो मैं मिस कर चुका। अब मैंने उसको $2 पे उसको मैंने बाई कर लिया, लेकिन वहाँ पर मुझे एक्चुअली में बाई नहीं करना था, क्योंकि वो $2 से फिर दोबारा $1.5 पे, 1.5 पे या दोबारा 1 पे आएगा, उसके बाद फिर रिवर्स करेगा। जब ये 1 पर आता है तो वहाँ पर लोग पैनिक कर जाते हैं कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट 50 हो गई ना, 50% पे मैं आ गया, वहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देते हैं कि यार इससे नीचे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक्चुअल में वहीं से वो दोबारा रिवर्स करता है। तो ये फोमो जो ट्रेडिंग होती है ना, ये बहुत नुकसान देती है बिगिनर्स को। मतलब कि जो एक्सपीरियंस रखता है उसमें भी कभी कभार फोमो आ जाता है कि यार वो देख रहा होता है कि ये मैंने एनालाइज किया भी था, मुझे पता भी था कि ऊपर जाएगा, मैं नहीं ले पाया, तब मैं यहाँ पर उसको ले लेता हूँ। तो वो एक ये होता है। एक दूसरी होती है रिवेंज ट्रेडिंग। उसको ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक ट्रेड में लॉस हो गया $10 का, $20 का, अब मुझे पता है कि आज मुझे काम नहीं करना, आज मुझे ट्रेड नहीं करनी, दोबारा मैं उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आज दोबारा मैं ट्रेड करूंगा, ताकि मेरा जो $10 का गैप जो है उसको मुझे फिल करना है। उस गैप को फिल करने के चक्कर में मैं 10 का और नुकसान करूंगा, 10 का और नुकसान करूंगा। वो एक दिन में, मुझे आइडिया है कि एक बंदे को मैंने देखा है, एक दिन में तकरीबन उसने 10 ट्रेड ली और उसमें से 2 ट्रेड में उसका प्रॉफिट हुआ, बाकी 8 ट्रेड में उसको नुकसान हुआ। इन द एंड वो नुकसान में ही खड़ा रहा। अगर वो एक ट्रेड पे वो रुक जाता तो ऑटोमेटिकली वो अपना पोर्टफोलियो बचा सकता था। तो यहाँ पर लोग 2 गलतियाँ करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग और फोमो ट्रेडिंग। इन दोनों से अगर बंदा फॉरेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बताओ ना आपको, फॉरेक्स की, मैं जब मैं फॉरेक्स पे 2020 में काम करता था, नॉट एग्जैक्टली, तो वो कहते थे कि अगर आप 10 ट्रेड लगाओगे ना तो 6 या 7 में लॉस के चांसेस हैं। मतलब उन्होंने कहा था कि 30% लोग सक्सेसफुल होते हैं, 70% लोग उसमें अनसक्सेसफुल होते हैं। नहीं, ये अभी का रेशियो अगर आप करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि 95% जो लोग हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में नुकसान करते हैं। सिर्फ 5% जो लोग हैं, हाँ 5% ज़्यादा आ गए ना, मार्केट बड़ी होगी ना, 5% जो लोग हैं वो सिर्फ इसमें फ़ायदा उठाते हैं। तो वो हमने उस 5% में जाना है, ना कि हमने उन 95% में। 5% का रूल बिल्कुल सिंपल है, आपने उनको अप्लाई कर लेना, तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती है। यानी अगर आपकी पॉडकास्ट सुन के अगर 100 लोग एक्टिव हुए, अगर वो 100% आपको फॉलो करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, वरना नहीं, 95% लोग तो वैसे ही जाने हैं। उसमें भी अब मैं आपको ये बताऊँ ना कि हमारे साथ जो लोग हैं, जो हमारे साथ थे, साथ में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, उन लोगों ने भी ये ट्रेडिंग छोड़ दी। वजह क्या है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए। इस मार्केट में आपने सर्वाइव करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका बिल्कुल की पॉइंट क्या है कि जहाँ पर मैं बस कर जाऊँगा, तो वहीं पर आपने अपने आप को मैनेज करते हुए, रिस्क आपने मैनेज करते हुए इसमें काम करना है। दूसरा डिप्रेशन, मुझे आपने कहा ना छोड़ दी उन्होंने, लॉस करके नहीं, बड़ा प्रॉफिट अर्न किया, पर मुझे लगा कि यार मैं बीमार हो जाऊंगा, क्योंकि ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शायद आप थर्ड में इसको रखने, जिसमें हमने कहा मिसकॉन्सेप्शन कि मैं ये भी कर लिया, हमने 2 बताया, तो फोबिया कहते हैं जिसको कि, और वो पैनिक होकर करता है। तीसरा आप उसको ऐड करना है कि वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन की वजह से भी कुछ लोग मैं जिसमें गलती करते हैं कि वो समझते हैं नहीं हम मैनेज कर लेंगे और उसके बाद वो साइकोलॉजिकली गलत डिसीजन ले रहे होते हैं। इसमें यही होता है कि इसमें कहा जाता है कि अगर आप काम कर रहे हैं 80% 70% आपका जो टेक्निकल जो चीज़ है ना वो काम करती हैं, बाकी 30% 20% और ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो टेक्निकल काम करती हैं। ज़्यादातर जो काम करता है वो माइंडसेट आपका माइंडसेट जब इसमें डेवलप है तभी आप इसमें काम कर सकते हैं। आपको टेक्निकल आता है, आपको चार्ट पैटर्न आता है, आपको पता है कि मुझे कब बाय करना है, आपको पता है कि मुझे कब सेल करना है। उसके बावजूद अगर आप साइकोलॉजिकल फिट नहीं है ना तो आप इसमें नुकसान करेंगे। अच्छा, आपको पता होने के बावजूद इस्तेमाल करना है। मुझे उस वक्त तो हमारे पास चैट जीपीटी नहीं था। अभी अगर हम उसका डेटा उठा के, मेरा भी एक से सवाल है, अगर वो जैसे हम पूरा रिसर्च करते हैं तो 5 साल का डेटा उसको डाल के दें तो क्या वो दे नहीं देगा कि किस वक्त खरीदना चाहिए, किस वक्त? वो देता है। आप किसी भी चार्ट का पैटर्न आप उसमें डालो तो आपको बता देगा कि यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इसकी सपोर्ट है, और यहाँ पर अगर आता है तो आप इसको यहाँ पर दोबारा बाय कर सकते हैं। ये तो लोग कॉमनली कर रहे हैं। सही चल रहा है या गलत? मैंने इस पे प्रॉपर काम किया नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने काम किया उनको है कि यार 50% का रेशो आ रहा होता है इसमें,
कभी अच्छा। मतलब एग्जैक्ट आपको पॉइंट नहीं बताएगा कहाँ पर आपने बाय करना है, या आपको चार्ट दे देगा कि यार यहाँ पर रेजिस्टेंस है। फॉरेक्स के लिए तो सही लगता है क्योंकि उनके पास तो पूरा उसके पास तो बल्कि डेटा ऑलरेडी होगा इतना पुराना। फॉरेक्स का उसको देंगे डेटा तो उनके आप तो अब तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया ना, आप कोई भी तस्वीर अपलोड करो तो आपको डेटा निकाल के दे देगा ना। हाँ। अगर मैं किसी चार्ट पैटर्न को अपलोड करता हूँ हाँ। कि फिलहाल मैं ये फॉर एग्जांपल कोई भी कॉइन में देख रहा हूँ, मैंने उस कॉइन का नाम भी अगर दे दिया तो ये आपको बता देगा कि इस वक्त इसकी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर आए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ये पिछले दिनों ही मैं उसको देख रहा था, एक बंदे ने बताया तो मैंने उसको रिसर्च की तो एग्जैक्टली वो काम कर रहा था। लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे? नहीं, मैं पर्सनली इसको यूज नहीं कर रहा। क्यों खास वजह? क्योंकि यार अब तो पूरी दुनिया है चैट उस पे AI पे जा रही है, आप पे नहीं जा रहे चैट GTP पे। लेकिन जब आपको आइडिया है कि यार हमें पता है कि हमने कहाँ पर एग्जैक्टली बाय करना, आपने उससे एक डेटा ले लिया कि यार ये बता रहे हैं, हमने अपने पास मार्क करके रख लिया। जब वहाँ पर मार्केट आए तो आपको अलर्ट तो नहीं देगा ना वो आपको, तो आपने फिर प्रॉपर अपनी रिसर्च करने के बाद फिर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने वहाँ से डेटा उठा लिया एंड देन आपने बाय अपना खुद ही करना है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ कि मैं खुद से रिसर्च करूँ, खुद से एनालाइज करूँ, उसके बाद मैं काम करूँ। ये आइडिया भी सही है, मतलब मुझे अभी आपसे बात करके आइडिया हुआ कि यार मैंने कहा एक टूल आ गया इसकी अगर हेल्प आउट ले अब तो आई थिंक कोई बॉट शॉट भी बन जाएंगे इसके बाद। बॉट तो काफ़ी हैं, आप अच्छा, बॉट भी आ गए? बॉट तो काफ़ी हैं, आपको फॉरेक्स में मिल जाएंगे, अब तो क्रिप्टो में भी बॉट तो काफ़ी आ जाते हैं कि आपने एक बॉट सेट कर दिया, वो खुद बाय खुद सेल करता रहेगा, आपका प्रॉफिट साइड पे होता रहेगा। ये तो कॉमन चीज़ है तो बॉट तो कि आपने तो बस वो ये लेना सही, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम आई हर्ड, मैं कहीं गया हुआ तो वो कह रहा था मैंने बॉट खरीद लिया $100 का और क्रिप्टो पे कुछ पैसे लगाया, वो बॉट खरीद रहा और सेल कर रहा, तो वो क्या सीन है? वो हो जाता है सही है वो? यार ये भी पर्सनली मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन जिन मतलब ये इसका भी वैसे सुना है कि कुछ लोगों ने किया तो ओके, लेकिन कुछ में है कि यार आपका जो डेटा जो आपका जो अकाउंट है ना वो भी खतरे में पड़ सकता है। लेकिन कुछ बॉट ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान नहीं देते, आपने सिर्फ उसको अपने API से कनेक्ट वगैरह कर देना है, देन वो खुद बाय करेगा, खुद सेल करेगा। आपने अपना रिस्क मैनेज कर लेने के भाई इतना % नीचे है तो मेरा लॉस मेरा बुक हो जाए, या इतना टारगेट हो तो मैं प्रॉफिट मेरा बुक करूँ, तो वो खुद ही जब इस रेंज में आएगा बाय करेगा, इस रेंज से ऊपर जाएगा सेल कर देगा, ये खुद ब खुद करता रहता है। इन द एंड आप देखोगे तो आपको 2 पैसे बच जाते हैं। तो ये तरीका होता है। ये मुझे पता नहीं आपसे बात करते करते आइडिया आया कि यार अब तो टेक्नोलॉजी मुझे वापस जाना चाहिए, बिकॉज अब तो चैट GTP भी आ गया, बॉट भी आ गया, पहले तो सारा काम मैनुअली करना। अब तो इजी हो गया, मतलब 2016-17 में भी अगर देखा जाए ना तो उस टाइम पर इतनी सारी सहूलियत नहीं थी। अब तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग के हवाले से पड़ता था, फिर वो गोरों की एक तो इंग्लिश में गोरे में समझाते थे, पहले उसको दिमाग में ट्रांसलेट करने का अच्छा भाई ये अब तो उर्दू कंटेंट भी बहुत ज्यादा आ गया इस हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से। बाकी शुरुआत में नहीं था। उर्दू कंटेंट देखना हो तो यूट्यूब पे मिल जाएगा आई थिंक। हाँ, यूट्यूब पे आप बहुत सारे लोग हैं। वैसे अगर कोई यूडीमी पे कोर्स करना हो तो कोई भी फॉरेक्स, मैंने यूडीमी से किए थे उस वक्त, मुझे याद नहीं उसका नाम अभी, मैंने यूडीमी से किए। यूडीमी पर तो बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप फ्री में भी मिल जाएंगे, पेड भी मिल जाएंगे, जहाँ पर इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। करेंसी को आप सबसे ज़्यादा कौन सी प्रेफर करते हैं? जो हम अगर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में तो सबसे टॉप पे तो बिटकॉइन ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो इथेरियम है आई थिंक, उसके बाद अभी थर्ड में फिर आप किसको नाम देंगे? थर्ड में वैसे अभी जो करंट मार्केट में जो चल रहा है इस दफा जो चल रहा है XRP काफी अच्छा बूम हुआ। USDT का क्या हुआ? वो खत्म हो गया? पता पहले 2020 में तो बहुत चला था वो। हाँ, नहीं फिलहाल उसके पर जो केस वगैरह था वो तो थोड़ा सा खत्म हो गया। हाँ, तो इस वजह से थोड़ा सा ये अब काफी अच्छा बूम कर गया। तकरीबन $0.55 पे था और अभी ये इस वक्त तकरीबन $3 के करीब ट्रेड हो रहा है ना। अगस्त में $0.55 के करीब था और अभी तकरीबन $3 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो ये इस वक्त इसका काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। एक SOL कॉइन है सोलाना, वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम में है। तो ये कुछ टॉप 10 या टॉप 50 करेंसीज में अगर आप काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें अगर आप देखे जाएंगे तो इसमें तकरीबन 20,000 प्लस करेंसीज हैं। हर करेंसी में 2100 थी करेंसीज। हाँ, अभी तो मेरे ख्याल से 20 से भी प्लस हो गई होंगी, 20-25 हज़ार से भी प्लस हो गई होंगी। हाँ, तब हर करेंसी में मैं काम कर नहीं सकता, ना मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो हमने उन चंद करेंसीज को लेना है जिसका इस वक्त हाइप की रेट है, जिसमें इस वक्त AI का जो दौर चल रहा है, इसमें कुछ ऐसे कॉइन है जो AI रिलेटेड है, तो हमने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि हमें जल्दी और अच्छे रिटर्न मिल जाए। तो ये कुछ साल के लिए कुछ कॉइन्स आते हैं। पिछले अगर 2021 में अगर आप देखा जाए तो NFTs वगैरह काफ़ी अच्छे चले थे। अभी इस वक्त मीम कॉइन्स काफ़ी चल रहे हैं। तो ये दौर आता रहता है, आपने अपनी रिसर्च करनी है, जिसका टाइम हो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर देनी है और फिर आपने। मेरे ख्याल इलॉन मस्क का भी एक कॉइन था ना, डॉज है, उस पर डॉग ही बना हुआ था। हाँ, वो डॉज कॉइन है, वो भी मेरे ख्याल से अब तो अभी 20 जनवरी को वो ट्रम्प आएंगे तो फिर पता चलेगा क्या हो रहा है। 7 को आ रहे थे, नहीं आया? नहीं, 20 जनवरी को वो अपनी ओथ लेंगे ना, तो उसके बाद फिर प्रॉपर
तो उस पर भी पता इन्वेस्टमेंट चलेगा कर, कि- लेकिन पता जब तक पॉडकास्ट हमारी लाइव होगी या नहीं, हाँ वो इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर दे तो कुछ ना कुछ तो ये क्योंकि वो प्रॉफिट तो दिख वो तो जाएगा। लॉन्ग टर्म में तो सुनने में आ रहा है कि अच्छा जाएगा, बट लेकिन वही बाद में हम लोग एक ही बात कहते हैं कि डू योर ओन रिसर्च, कि आपने अपनी रिसर्च लाजमी करनी है, किसी के कहने पर किसी के बताने पर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अभी इलोन मस्क आ जाएगा तो मेरे ख्याल से 20 को वो फिर औहदा भी ले लेगा ना। हाँ, तो अभी वो वो डिजिटल जो इनकी जो एक वो बनी है ना, डिपार्टमेंट बन गया है, डिपार्टमेंट एक नया बना डॉज है, का जो डिपार्टमेंट बना है, वो उसका औहदा लेगा डिपार्टमेंट तो ऑफ एफिशिएंसी कुछ करके बना है ना हाँ, गवर्नमेंट। तो उसके पास अभी टिकटॉक का भी मेरा ख्याल है वो बाय जी, कर रहा है आज की में। वो शायद रिसेंटली अभी कोई न्यूज़ आई है इनकी भी। शायद मकसूद का प्रोग्राम मैं आज सुबह सुन रहा था, मैं अच्छा, सुन रहा हूँ, वो भी अच्छा। बड़ा अच्छा, वो बड़े प्रोएक्टिव चल रहे हैं भाई। हाँ, एक फिलहाल वो वो- वाहिद आदमी है हमारे पूरी इसमें कि वो ज़रा क्रिप्टो में भी घुसे हुए, एआई में भी घुसे हुए, मैं एजी में भी बात कर रहे हैं, हर एरिया में बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल। उनका मैं आज प्रोग्राम खाना खाने से पहले देख रहा था, तो वो जो टिकटॉक पे जिनकी शॉप्स हैं, क्योंकि मेरे तो व्यूवर्स हैं, तो मतलब पहले लग रहा था बंद कर देगा, पर उन्होंने कहा, चाइना ने ऑफर कर दी ना उनको कि भाई तू खरीद ले, मतलब वो अच्छा। यूएस का शेयर उसको दे रहे हैं। सही सही तो मेरे ख्याल से वो तो खुद, फिर मैंने कहा वो अगर खुद खरीद लेगा तो फिर तो बेनिफिट हो जाएगा। बिजनेस करने का तो हमें जिनके- साथ में चले जाना चाहिए। हाँ, टिकटॉक पे जिनकी शॉप है तो उनको उनकी काफ़ी अच्छा उनके लिए हो जाएगा ना। तो अब इसके बाद अगर आपको भी करना कोई अपने आप को फेमस, तो फिर आप सियासत में चले जाएं, तो पैसा भी नहीं, मिलता सियासत है। वगैरह से हम फिलहाल दूर ही हैं। सही हम है। वेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो सियासत में भी हमारे वाले लोग हैं, बट लेकिन कारोबारी सही है हमारे लिए, वो फिजिकल कारोबार या फिर ऑनलाइन के लिए सही है। पोर्टफोलियो की बात करें अगर मुझे तो क्या सजेस्ट करते कि 10 कॉइन होने चाहिए, 20 होने? मुझे अपना पोर्टफोलियो याद हो गया, तो व्हाट एग्जैक्टली आई डिड इन द लास्ट 19 में मैंने किया था कि एक एक्सेल की फाइल बनाई थी और टॉप के कुछ कॉइन्स उठा लिए थे, कोई 20-25, आई थिंक मैंने 100 पे मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। 100 कॉइन्स पर? 100 कॉइन्स उस अच्छा। वक्त, उसमें से जैसे 2100 में से हमने 100 कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट की, जिसमें से कुछ उसका पोर्टफोलियो इस तरह से डिवाइड किया था कि हर एक के हमने, उस वक्त एक कॉइन हमें मिलता था कुछ 10 पैसे का कोई समथिंग, तो हर एक सही। के मैंने लाख खरीदे थे और मैंने बनाया इससे। सही। अब मुझे बता रहे हैं कि स्ट्रेटजी अगर ये सही है या नहीं, क्या था, तो वो लेकिन मैंने तो पैसा बन गया था, तो हमने क्या करा कि 100 कॉइन्स लिए और हर एक के मैंने 10-10 लाख कॉइन खरीद लिए। अच्छा, ठीक वो है, 0.00 करके वो होंगे, बहुत ही बिल्कुल सही है। मतलब $1 के मुझे मिल जाते थे ना उस सही वक्त। है। और इसी वजह से मेरी शायद सक्सेस भी थी। तो मेरा कोई 2-4 USDT वगैरह मेरे उड़ गए थे, तो वो बहुत ही माइनर। मैंने $100 के कोई बिटकॉइन उस वक्त ले लिया, उस वक्त तो 9,000 का था, आई थिंक सही है। 7,000 के 9,000 के दरम्यान में था। लेकिन मैं जब लिया था तो वो 3,000 पे खड़ा हुआ था, क्योंकि वो नीचे डिप करके आया था उस वक्त। तो वो मैंने $100 या $300 का खरीदा, $300 का पोर्टफोलियो था, उसमें फिर मैंने डिवाइड कर दिए थे 100 के ऊपर। फिर मैंने हर एक के 10-10 लाख मैंने खरीद लिए थे कॉइन्स, 100 कॉइन के 100 कॉइन के हर एक के मिलियन खरीद, एक मिलियन मिलियन आपने खरीदे। खरीदे। तो वो आते थे $2, $5, $60। अभी भी कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो आपको 0.00 करके मिल जाएंगे। अगर आप उसमें $10 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिलियन प्लस कॉइन्स मिल जाते हैं। ये लेकिन स्ट्रेटजी थी मेरी। ये बताएं कि स्ट्रेटजी कैसी है? लेकिन आपकी इसमें ये है कि मेहनत इसमें बहुत है यार। मेहनत के साथ इसमें रिस्क भी बहुत है ना, कि हर कॉइन आपको प्रॉफिट देके जाएगा नहीं। ये कॉइन ऐसे होते हैं कि ये डेड कॉइन होते हैं, या कभी कोई वॉल्यूम इसमें आ गया और ये अचानक पंप कर गए तो आपको प्रॉफिट देके चले जाएंगे। माजी में हमने भी अगर इतना सा भी बढ़ता था ना तो क्या फायदा हाँ, था, तो बहुत पैसा आता था, बहुत पैसा आता मिलियन कॉइन होते थे। जिस तरीके से शिबा इनू बढ़ा था, शिबा इनू इसी तरीके से 0.00 करके कॉइन था, लेकिन वो अचानक इसमें पंप आया और लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए थे जब इसका लॉन्च हुआ था। और तब इस तरीके से आप तो क्या ये सजेस्ट करते हो पोर्टफोलियो? मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि यार आपने जब इसमें काम करना है ना, तो आपने कुछ सेक्टर्स के कुछ कॉइन्स को आपने ले लेना है। अगर आप 10 कॉइन में काम करना चाह रहे हो या 20 कॉइन में काम करना चाह रहे हो, AI से रिलेटेड आपने कॉइन्स में काम करना है, ठीक है। टॉप 10 में कॉइन में से आपने ये चेक कर लेना है। मुख्तलिफ गेमिंग कॉइन हो गए, जिसका जो अभी जो चल रहा है ना नैरेटिव जो चल रहा हो, आपने उन नैरेटिव को उठाना है, उनमें से 3 कॉइन को सिलेक्ट करना है, देन आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इस तरीके से अगर एक नैरेटिव चलता है AI का चलता है अगर, तो आपके पास जितने AI के कॉइन्स हैं 3 अगर आपने AI के रखे हुए हैं, 3 आपने किसी और के रखे हुए हैं, AI का अगर बूम आया तो AI का कॉइन आपको प्रॉफिट देके चलेगा, आपने उसमें से एग्जिट कर जाना है। फिर किसी और का नैरेटिव चलना शुरू हुआ, आपने उसको आपके पास पड़े हुए ऊपर जाएगा, आपने उसको सेल कर देना। तो इस तरीके से आपने कुछ नैरेटिव के कॉइन्स आपने उठा के 3 कॉइन आपने रख देने। ज़्यादा कॉइन लेके रखेंगे तो आप ज़्यादा परेशान होंगे। कुछ कम कॉइन्स में आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आप इसको सही तरीके से मैनेज कर पाएँ, क्योंकि सारा गेम जो है वो मैनेज का है। अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप अंधाधुंध पैसा हम इसमें डाल देंगे कि यार रातों रात इसमें हम कमा लें, तो फिर इसमें नुकसान बंदा करता है। उसका तरीका तो मैंने जो स्ट्रेटजी यूज़ की थी, मैंने कहा था भाई $300 तो कोई मसला नहीं, $300-500 और उस पर इन्वेस्ट कर दी डिफरेंट पे। तो वही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो वो पैसा लगाएं सबसे पहले। ये रिमाइंड मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि लोग इन्वेस्टमेंट में जज्बाती हो जाते हैं। बिल्कुल, जो लॉस हो जाए भाई, अभी जो चल रहा है ना, अभी ये जो सीन चल रहा है, अभी इसमें फोमो हुआ है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार हमने ये वाले कॉइन्स हमने देखे थे 2023 में, 2024 में, ये कहाँ पर थे और आज कहाँ पर है, तो वो पैसे लेकर आके इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। यार यहाँ तक गया तो इससे ऊपर भी जाएगा,
लेकिन किसको पता है कि इससे ऊपर कितना जाएगा। तो अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने अपने रिस्क को मैनेज करते हुए इन्वेस्टमेंट करनी होता है, आप नुकसान करेंगे। अभी मैं शादी में गया था परसों, तो वो बंदा बच्चे मेरे पास थे, मैं बच्चे के होंगे 20-22 साल के, तो वो कह रहे हैं यार वो किस कॉइन में करेंगे। मैंने बोला भाई मैं नहीं, मैं पॉडकास्ट करता हूँ। हर बच्चा इसको वो कह रहा है, मैंने बोला भाई मैं इसकी सजेशन, मैंने देखा मतलब जो पॉइंट था कि लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं जिस वक्त वो हाइप जाता है, और इस वक्त तो मेरे ख्याल से इनको चुप करके सबको खामोशी से बैठ जाना चाहिए। मतलब जो आज की रेट है वो तकरीबन 16 जनवरी 2025 है, तो अभी तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 3 से 6 महीने के बाद आए, जब वो नीचे आ जाएगा। अभी मुझे नहीं पता आज की क्या अपडेट, आज क्या रेट पे चल रहा है। नहीं, अभी असल में ये हर 4 साल के बाद इसकी साइकिल आती है। हर 4 साल के बाद इसकी साइकिल आती है जिसमें ये मार्केट पंप करती है। तो अभी जो साइकिल है उसमें मार्केट ये पंप कर रही है। अभी ये हो सकता है कि मजीद और इसमें बुल रन आने का है। अभी ये और मार्केट ऊपर जाएगी। कितना चला गया तकरीबन? अभी तकरीबन आज की डेट में शायद चल रहा है तकरीबन 98,000 चल रहा है। सही जा रहा है। हाँ, ये अभी पिछले दिनों 89 पे आ गया था, 89 से फिर दोबारा 98 पर आ चुका है ये। तो ये अभी कुछ अगर आपने मार्च तक का टाइम मुझे लगता है, मुझे तो याद मार्च अप्रैल मैक्स है कि ये अच्छी आपको एक रैली देगा, उसके बाद दोबारा मार्केट्स नीचे आना आहिस्ता आहिस्ता। ये एकदम डिप मारेगा किसी दिन, ये मारेगा 78 के ऊपर डिप, फिर थोड़ा सा करते करते 1-2 महीने के अंदर। लेकिन आई डू सजेस्ट कि मार्च के बाद ही आप करें, उसके बाद ये एकदम नीचे। अगर आपने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है 9,000 पे खड़ा हुआ है तकरीबन। अगर आपने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मार्च अप्रैल के बाद ही देखें, उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपने अभी फॉरन इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है, तो अभी का जो टाइम है वो बेहतर है कि आप उसमें अपनी रिसर्च करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। असल में तो मेरे ख्याल से जल्दी ऊपर आ गया, 2 साल में आ गया ये वाला। 22 में आया था, 21 में आया था ना, 21 में बुलन आया था, उसके बाद 23 में आया था थोड़ा बहुत। हाँ, 23 में वो तो मार्केट रिलीफ आपको देती रहती है कुछ ना कुछ। 55,000 के ऊपर आया था 23 के ऊपर, अभी 25 पर आया, 24 पे नहीं आया था। बिल्कुल, अब आएगा इसकी बारी 27 के ऊपर। बिल्कुल, ये इस तरीके से चल रहा होता है। असल में हमारे यहाँ पे लोगों का माइंडसेट एक ये है, अगर एशियन कंट्रीज में देखा जाए ना, तो इसको लेकर है ना गैम्बलिंग का माइंडसेट है। मुझे आपको मैंने पहले बात की कि यार रातों रात इसमें अमीर होने वाला है, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को अगर आप बाहर के ममालिक में देखेंगे तो वो लोग प्रॉपर इसमें काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उसमें काम कर रहे हैं। बड़े बड़े उन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं, मिलियंस डॉलर में पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं। बड़ी चीज़ उन्होंने एग्जाम्पल दी थी, मैं किसी का सुन रहा था रिसेंटली दिनों में, मैं क्योंकि मेरे सब्सक्राइब पे तो वो है ना, उसने कहा था कि देखें अभी बिटकॉइन का बनना बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। गोल्ड अभी भी बन रहा है। अगर आप गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि एशियन करेंसी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करती है, तो गोल्ड कहीं ना कहीं से फिर एक पहाड़ निकल आता है, उसमें तो गोल्ड वो आता रहता है। लेकिन बिटकॉइन कहते हैं कि अभी ये जिसने इस पर इन्वेस्टमेंट की, वो करेंसी जो आजकल की, उसने बड़ा अच्छा, उसने बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है ना, लिमिटेड उससे आप बढ़ नहीं सकते। 21 मिलियन उसकी सप्लाई, आप उससे ऊपर नहीं जा सकती। जितनी इसकी सप्लाई कम होती रहेगी तो इसकी डिमांड और बढ़ती रहेगी, तो इस वजह से ये ऑटोमेटिकली बड़ा यार बड़ा मुझे भी कन्विंस कर दिया था कि दोबारा मैं बिटकॉइन पे आ जाऊँ। उसने कहा कि देखिए आपकी इस पे तो सप्लाई आ रही, गोल्ड आपका फिर भी सप्लाई कर देगा, कभी कभी कोई पहाड़ निकलेगा फिर सप्लाई आ जाएगी एंड उसकी डिमांड आ गई। लेकिन जब बिटकॉइन की सप्लाई है वो रुक जाएगी एट द एंड, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक डिजिटल करेंसी किसी भी दिन उसको लीगलाइज इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें हर कोई पैसे लेके ऐसे नहीं घूम सकता उनको कर। लेकिन अभी वो कर नहीं रहे, उनकी क्या है पहले तो तकरीबन कैशलेस हमारे यहाँ पे भी देखा जाए तो हम एप्लीकेशंस के थ्रू ही सब काम कर रहे होते हैं। अगर हम पाकिस्तान में कार्ड यूज़ करते हैं, हम एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी जगह पेमेंट करनी है तो हम इजीली पेमेंट करते हैं। तो इन द एंड आगे चलकर कुछ ना कुछ, अब कौन इतने सारे पैसे, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई, अगर पेट्रोल मारने बोलता 10,000 रुपये 12,000 का, तो टैंक ही फुल हो रहा है। कैश लेकर घूमना भी रिस्की है ना यहाँ पे, तो इस वजह से भी एक और वो आ जाएगा करेंसी में। जैसे अभी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में QR कोड पे ही अब सारे, तो वो ठेले वाले QR कोड पे चल रहा है तकरीबन सारा काम उनका, तो QR कोड पे ही और इसी पे हो रहा है, कैशलेस हो गया। कैशलेस हो गया, तो जिस दिन वो लीगलाइज हो गई तो फिर तो आपकी लॉटरी निकल आई। इंडिया में तो लीगलाइज है, हो चुकी है। अच्छा, इंडिया में तो लीगलाइज है क्रिप्टो करेंसी, और वहाँ पर 30% टैक्स भी है उनके पास। तो अच्छा, कुछ बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर, हाँ, प्रॉफिट पर आपको होता है। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो आपने उस पर 30% का टैक्स, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है आपने उस पर 30% का टैक्स उसको पे करना है। तो लीगलाइज तो वहाँ पे हो चुकी है और लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे भी, और यहाँ पर अभी नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल लीगलाइज नहीं हुई है। तो अगर अकाउंट कैसे खुलेंगे फिर हमारे, अगर हम अकाउंट अगर लीगलाइज नहीं है तो अकाउंट खुल जाते हैं इजीली? अकाउंट तो खुल जाते हैं, बिटरेक्स पे खुल जाता है आई थिंक। बिटरेक्स तो अब नहीं है, खत्म हो गया बिटरेक्स। बिटरेक्स तो फिलहाल बाइनेंस पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। बाकी मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। बाइनेंस से विड्रॉ हो जाता है पैसा हमारे पास से? हाँ, विड्रॉ भी हो जाता है। अहमद भाई, मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं एक नया बच्चा हूँ, ठीक है, मुझे स्टार्ट करना है, या हमारे व्यूवर्स में कोई न्यू है, तो क्या क्या चीज़ें उसके पास होनी चाहिए
एक तो हमने कहा इल्म होना चाहिए, बिल्कुल कोर्स होना चाहिए, उसके बाद पूरा सीखा हुआ, उसके अलावा उसको NIC चाहिए, उसको बैंक अकाउंट चाहिए, उसको क्या चीज़ें चाहिए कि वो अपना ईजीली आ सकता है। तकरीबन हमने पैसे की भी बात कर ली, इतने पैसे होने चाहिए जिसका डूबने का डर ना। इसके अलावा भी तो चीज़ें चाहिए होंगी कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर सके या कॉइन को बाई कर सके। मुख्तलिफ एक्सचेंजेस आपको मिल जाएंगी, जैसे बाइनेंस हो गया, इस तरीके से 2-3 और एक्सचेंजेस हैं। तो वहाँ पर आपने अपनी आईडी बनानी है, जिस तरीके से हम फेसबुक वगैरह पे आईडी बनाते हैं, सिंपल वहाँ पे आपने अपनी आईडी बनानी है, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, देन आप वहाँ पे इजीली बाय और सेल कर सकते हैं। किसी भी कॉइन को अगर आपने बाय करना है, किसी भी कॉइन को आपने सेल करना है, तो इजीली वहाँ से आपको एक्सचेंजेस आपको प्रोवाइड करती हैं ये सोल्यूशन कि आप वहाँ पे किसी भी कॉइन्स को बाय सेल कर सकते हैं। अच्छा, एक और टेक्नोलॉजी थी, नॉट श्योर कि अभी वो यूज़ होती नहीं है। हम लोग, मैं 2017-18 में जब काम कर रहा था, तो हम बिटकॉइन ख़रीदने के बाद हम उसको USB में भी ट्रांसफ़र कर सकते थे। वो अभी भी है, वो नैनो लेजर एक वो आती है, वो कोल्ड वॉलेट कहलाता है जी, वो कोल्ड वॉलेट कहलाता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट किसी भी कॉइन की करनी है, तो आपने अपनी जो पोर्टफोलियो आपने उसको कोल्ड वॉलेट में लेके जाना है, ताकि वो अगर खुदा ना खास्ता एक्सचेंज वगैरह बंद होती है तो आपके जो लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है उसको कोई ख़तरा ना हो। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एक्सचेंज पर अपने पोर्टफोलियो रखना है ताकि आप इजीली उसको ट्रेड कर सकें। तो ये तरीका होता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए आपने नैनो लेजर होता है, ट्रस्ट वॉलेट होता है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को इजीली सिक्योर कर सकते हैं ताकि कोई भी चीज़ उसको ख़तरा ना हो, किसी भी हवाले से उसको ख़तरा ना हो उसको। जैसे मिसाल के तौर पे इसको अब मुझे बताइएगा ये सही गलत कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जुलाई के अंदर, मैंने देखा कि अभी बिटकॉइन नीचे आ रहा है और मुझे पता है अभी 2027 के अंदर ही आएगा, तो मैं कोई भी एक्सचेंजर ले लेता हूँ, बिटनेस ले लेता हूँ या बिटरेक्स ले लेते हैं, बहुत सारे एक्सचेंजर थे उस वक्त, तो अभी नहीं आइडिया मुझे। तो मैंने वहाँ से ख़रीदा और फिर वहाँ से कोड आएगा, USB लगाऊंगा, USB टाइप समथिंग हो तो USB में लगाया, उसमें फिजिकली ड्राइव में ट्रांसफ़र कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। और फिर जब 1-1.5 साल के बाद मैंने देखा तो अब मैं एक्सचेंजर से बाहर आ गया, मुझे एक्सचेंज से बाहर आ गए, अब आपके पास USB में सारा आपका जो है ना पोर्टफोलियो आपका सारा USB में पड़ा हुआ है। आप कहीं कभी भी जब आपको करता है कि इसको मुझे सेल करना है, तो आप कभी भी इसको आप वो करके आप इसको निकाल सकते हैं। हाँ, इसको आप सेल कर सकते हैं। तो पहले सोने की देगी होती थी, तो फिर अब ये वाली USB है। बिल्कुल, ये लेकिन इनको संभाल के रखनी पड़ती है। काफ़ी ऐसी होती है कि काफ़ी, अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक बंदे की USB थी, अपना घर चेंज कर रहा था, वो अंग्रेज़ था कोई, अपना घर चेंज कर रहा था, तो उसकी जो USB थी वो कहीं गायब हो गई, उसमें उसके काफ़ी अच्छे खासे बिटकॉइंस पड़े हुए थे, वो अभी तक उसको मिली नहीं है, अभी तक उसको नहीं मिली। हालाँकि उसने बाई किए हुए थे जब बिटकॉइन कुछ समथिंग डॉलर का था, इतना मतलब बड़ा हुआ नहीं था, लेकिन कुछ डॉलर का था। उसने उस टाइम पर बाई करके अपनी USB में रखा था। जब उसने अपना घर शिफ्ट किया तो वहाँ पर उसका जो USB थी वो पूरी गायब हो चुकी थी और वो उसको अभी तक ढूंढ रहा है, अभी तक उसको मिली नहीं है। और अब मिल भी गई तो वो उसकी भी किसी काम की नहीं, कोड तो इसके पास पड़े होंगे सारे। नहीं, कोड पड़े हैं उसके पास सब कुछ पड़ा हुआ है। अगर किसी को मिल भी गई तो उसकी भी किसी काम, तो उससे किसी काम की नहीं। अब उसको तो पता ही नहीं है कि वो USB में है क्या। हम तो नॉर्मल USB समझते हैं ना कि हमने लगाई, नॉर्मल जब हम अपना कोई डेटा सेव करते हैं वो हम तो उस टाइप को समझेंगे, लेकिन वो USB बिल्कुल डिफरेंट थी जिसमें उसका पूरा पोर्टफोलियो पड़ा हुआ था। ना उससे किसी काम की है, ना किसी को मिलेगी तो उससे काम की है। तो ये तरीका है। अगर आप USB भी रहते हैं तो आपने सिक्योर करके सही तरीके से सही जगह पे रखना है। बात का लगता है कि ये USB ख़राब ना हो जाए। हमारे यहाँ तो जो क्वालिटी USB आती है ये वो नहीं होती, ख़राब तो नहीं होती फिलहाल। मुझे तो मैंने कई दफ़ा ट्राई किया, मुझे तो ज़्यादा खौफ इस बात का होता है, इसका मुझे नहीं पता इसका इंटरनेट पे रेशो। कोई भी ख़रीदा तो पहले इसकी देख ले कि कितना ख़राब होता है, बिकॉज वो रिकवर कहाँ से कराता फिरेगा यहाँ। हम तो अब जैसे ये वाली बात आ गई ना कि ये हम अपना जो कोल्ड वॉलेट में रखते हैं ना, वो डिसेंट्रलाइज होते हैं। ये जो एक्सचेंजेस हैं वो सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। हम अपना पोर्टफोलियो उठा के हम डिसेंट्रलाइज में रख देंगे तो वो आपके पास कुछ सीड्स आते हैं, आपको कुछ कोड दे देंगे, आपने उस कोड को याद रखना है। जब भी आप अपने उस अकाउंट को लॉगिन करेंगे आपको वो कोड देने, तो आप उस तक एक्सेस कर पाएंगे इजीली। तो उसमें वो नहीं होता कि आपका पोर्टफोलियो वहाँ से कहीं जाए। हाँ, अगर आपका एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो तो वो कभी भी आपका पोर्टफोलियो कहीं पर भी गायब हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी आप रिसेंटली एक एग्जांपल देख रहे हैं, एक एक्सचेंज थी FTX करके, वो एक्सचेंज पूरी कोलैप्स कर गई, जिसके भी पैसे उस एक्सचेंज के अंदर पड़े हुए थे, जिसमें वो ट्रेडिंग कर रहे थे, वो सब सिफर हो गए। बहुत सारी एक्सचेंज चले गए। मेरा बिटरेक्स पे अच्छा खासा था, बिटरेक्स पर हमने भी काम किया। मैंने तो बताया पोर्टफोलियो मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया था। हाँ, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया उसके अंदर, तो मैंने एक्सचेंज भी 10 थे मेरे पास। मैंने मतलब ऐसा भी नहीं कहता कि एक ही एक्सचेंज में रखे, मुख्तलिफ एक्सचेंज थे जो 2017-18 में गायब खत्म हो गए, बिल्कुल वो चले गए। उन पे किसी पे केस हो गया, कोई चले गया। नॉट श्योर ये नहीं थे कि वो डबल हो जाता था पैसा। 2020-21 में कोई बिटकॉइन कर बिटकॉइन के नाम से था बिट, वो बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट होती थी और वो हर महीने जो है ना आपने ख़रीद लिया तो हर महीने आपको प्रॉफिट कन्वर्ट कर करके दे रहा था। वो याद है स्टोरी 2021 के अंदर आई थी। वो हमारे तो ऑफिस के भी कुछ बंदे हैं। अच्छा, वो एक बिटकॉइन इस तरह का आया था, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। सही है। वो हर महीने के बाद ना आपको कुछ ना कुछ पैसे दे रहा है,
हर महीने के ऊपर, तो लोगों ने अपने घर भेज के उस टाइम पर मिली MBTC मिलते थे, मिली बिटकॉइन करके भी मिलते थे। 2016-17 में एक बिट लेंडर करके एक वेबसाइट थी और वहाँ पर मेरा अपना अकाउंट बनाया हुआ था। उस टाइम पर मैं सीख रहा था कि यार क्या होती है, तो वो सोशल मीडिया टाइप था। अभी फेसबुक कैसे है, हमने अपनी तस्वीर अपलोड की, हमने कोई भी चीज़, हमने अपना कंटेंट अपलोड किया, अगर आपको वहाँ पर लाइक शेयर मिल रहा है तो उसके बदले वो बिट लेंडर आपको MBTC मतलब मिली BTC आपको मिलता था, मतलब बिल्कुल माइनर सा BTC आपको मिलता था। उस वक्त उसकी कदर लोगों के पास नहीं थी। जिसने उसको उस टाइम पर सेव किया, कोल्ड वॉलेट में लेकर गया, उसके बाद उसको एक्सचेंज पर लेकर आया, वो आज सक्सेसफुल है। जिसको पता नहीं था कि वो है क्या, ये बस मतलब एक तो सोशल मीडिया के हाइप पर उसने वहाँ पर अकाउंट बनाया और उसको लेकर चल। तो मैं भी इसी में था कि मैंने अकाउंट भी बनाया था, MBT उस वक्त मिले भी थे, बट उसको सही तरीके से मैं मैनेज नहीं कर पाया, तो ट्रांसफर नहीं करके लेके जाए। मुझे पता उनकी भी नहीं था। लिमिट्स होती है ना कि इतने बिटकॉइन होने चाहिए, इतना BTC होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। हाँ, कि तभी आप विड्रॉ करवा सकते हो। एक वो है कि आपके पास इतना अगर आ गया देन आप उसको विड्रॉ करवा सकते हो, अदरवाइज ये आपके अकाउंट में ही रहेंगे। अच्छा, अभी मैंने बीच में वो भी देखा था, नॉट श्योर कि वो आपको आइडिया है नहीं, कि वो एड्स देखते रहते तो उनके अकाउंट में जो BTC आता है, वो क्या है, वो सही है या गलत है? स्कैम्स हो रहे होते हैं मार्केट में। स्कैम तो बहुत सारे होते हैं इस फील्ड को लेकर। ऑनलाइन के हवाले से आपको आइडिया है कि स्कैम्स तो बहुत सारे होते हैं। इसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग के हवाले से भी स्कैम बहुत सारे होते हैं कि आपको ये कह देंगे आप एड्स देखो आपको बिटकॉइन मिलेगा, ये करो तो आपको कुछ और कॉइन मिलेगा। इसी तरीके से मुख्तलिफ स्कैम्स इसमें हो रहे होते हैं। तो आपने वही कि आपने रिसर्च करके फिर आपने, मेरा एक दोस्त है पर्सनल, उसने इसी तरीके से वेबसाइट थी, उसमें रोजाना की ऐड देखने पर उसको $100 मिलते थे। अब उसमें $100, हाँ $100 अब उसके उसमें है उसने। लेकिन आपने पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, $100 की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, देन आपने उसमें रोजाना एड्स देखने। एड आपने देखे तो आपको $10 मिले एक दिन पे। अब उसने 10 दिन तक उसने रेगुलर एड्स देखी, ठीक है, $100 के बाद जमा हो गए। अब उसको जब विड्रॉ करवाना है तो वो कह रहा है कि नहीं अभी आप विड्रॉ नहीं करवा सकते, आपको 200 आपके पास हो गए, 100 आपने लगाए, 100 हमारे आ गए। तो आप एक और ऑप्शन लो कि जब आपको $10 मिल रहे हैं ना, तो उसके बदले आपको एक दिन देखने पर $50 मिलेंगे, लेकिन उसका जो रेशियो है वो उसमें $500 कम से कम आपके पास होने चाहिए। तो उसने $300 और इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी, उसकी हो गई 400, 100 उन लोगों ने उनको दी, 500 हो गए। अब वो नए उस पर आ गया, अब उसमें वो रोज़ देखता रहा 50-50 करके, उसके बाद डॉलर जमा होते गए। इन द एंड जब वो निकालने के तौर पे आया तो फिर वो वेबसाइट खत्म, बंद हो गई। तो इसी तरीके से लालच देकर आपको यहाँ पर लेकर आया जाता है और फिर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दिखाया जाता है कि ये भी क्रिप्टो है, ये भी ट्रेडिंग ही है, लेकिन ट्रेडिंग इस तरीके से नहीं होती। ट्रेडिंग का की दुनिया अलग है और स्कैम की दुनिया बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। और इस तरह के स्कैम बहुत सारे आते हैं। वो तो पैसे से रिलेटेड था, मुझे भी याद है, मेरा बार्बर था, मुझे दिखा रहा, कह रहा है यार देखो, अब मुझे बाल काटते काटते उसके ऐड चल रहे थे, कह रहा बस मैं वो ऐड्स देख रहा हूँ। मैंने क्या होगा, कह रहा पैसे हो रहे हैं, देखो 5,000 होगा 7,000। फिर खैर बनते बनते उसके 30 पैसे, मैंने कहा निकले, अभी तक किसी के पैसे नहीं कहता, वो मेरे एक दोस्त है उसके निकल गए। मैंने कहा चलो अच्छी बात। वो इसमें MLM मार्केटिंग बहुत बड़ी एक अलग ही दुनिया है, MLM मार्केटिंग की अलग दुनिया है, उसमें बड़े स्कैम्स होते हैं। और वो एकदम ही जब एक को पैसे उन्होंने शायद किसी को 10 में से एक को दे दिए तो 10 का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, वो बोलता है मेरे पास 5,000 आ गए। बाकी सब ने ऐड देखना शुरू किया और फिर अकाउंट खोलना शुरू किए। मेरे ख्याल वो 1,500 रुपये में अकाउंट खोल रहे थे। वो शॉप थी तो शॉप में डेफिनेटली बात है 10 बार्बर होते हैं, तो 10 डिफरेंट लोगों ने खोल लिए उनके साथ। तो फिर वो जब सबके 50,000 बन गए तो फिर वो भाग गया। 2021 में 2022 में भी इस टाइप के स्कैम्स होते थे MLM मार्केटिंग के थ्रू। कॉइन्स आते थे, अगर फॉर एग्जांपल एक कॉइन आया, मैंने आपको सजेस्ट किया कि यार तहसीन भाई आप ये वाला कॉइन ले लो। अब आपने जब उसमें इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपए की, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए की, ठीक है, अब उसका कमीशन मुझे मिलेगा, ठीक है, इसका कमीशन मुझे मिला। आपके पास वो कॉइन ही आया है, लेकिन वो कॉइन को आपने 6 महीने तक लॉक रखना है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को 6 महीने तक लॉक रखना है। फिर आप बताओगे किसी और को, वो बताएगा किसी और को, उन सबका जो प्रॉफिट रेशियो है आपको भी मिलता रहेगा, मुझे भी मिलता रहेगा। तो MLM मार्केटिंग इस तरीके से उस टाइम पर काम कर रही थी और लोगों ने अच्छा खासा पैसा इस चीज़ में डुबोया था। उसमें मैं भी शामिल था, मेरे पैसे भी इसमें गए थे। पेंडुलम बेचते थे ना वो, ऐसे करके पेंडुलम थे कुछ इस नहीं, पेंडुलम ये तो क्रिप्टो का कॉइन था, वो आपको एक्सचेंज पे नहीं मिलेगा, ये वैसे फिजिकली भी चला था। ये मुझे भी याद है 2017-18 में वो एक पेंडुलम बेचा था, मैंने आपको बेचा तो मुझे उसका फिर मैंने किसी और को बेचा तो वो आज भी, और वो भी मैं देखा रिसेंटली, वो आज भी चलता है, ब्यूटी क्रीम में चलता है, ये चल रहा था। हाँ, ब्यूटी क्रीम में चल रहा है, अभी ब्यूटी क्रीम में चल रहा है रिसेंटली के। वो मैंने देखा है, वो एक औरत थी बेची, मैंने कहा तुम क्यों बेच रहे हो, तुम्हें तो जरूरत थी नहीं, या आप फिर किसी और को बेचेंगे तो कमीशन पे कमीशन। तो 10 रुपए की तो ये है, तो एक दूसरे को कितना कमीशन है आप दोगे? वो जो टॉप क्लास जो ऊपर अपर क्लास जो होती है ना उसको मिल रहा होता है, एंड एंड वो आपको। ये सारे स्कैम है, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही खतरनाक है। और भाई स्कैम बताना चाहें इसी डिजिटल करेंसी के अंदर ही कोई हमने नहीं डिस्कस किया हो? इसमें अगर आप एक स्कैम इस तरीके से भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को USDT सेंड किए, इसमें काफ़ी स्कैम हो रहा है कि अगर आपने किसी को USDT सेंड किए तो वो आपको जो
एडिटिंग जो होती है ना, जैसे चैट जीपीटी वगैरह ए आ गया, ए का इस्तेमाल करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेगा कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन जो इसको पता है कि यार हमने किस तरीके से इसको ट्रैक करना है, किस तरीके से हमने किस तरीके से हमने TRC20 एड्रेस पे हमने जाके इसको ट्रैक करना है कि वाकई में पेमेंट आई है कि नहीं आई है, तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है आपको। तभी कि इस फील्ड का अगर आपको इल्म है तभी आप इसमें सर्वाइव कर पाओगे। अगर आपको इल्म नहीं है तो उसने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया कि यार आपके पास आपके इस अकाउंट में फला अकाउंट में मैंने पैसे भेज दिए, अब आप खुद चेक कर लो। अब वो देख रहे हैं कि मेरे अकाउंट में तो पैसे आई नहीं यार, कहाँ गए, तो वो फिर उस चक्कर में काफ़ी लोगों के साथ ये भी हो जाता है कि मैंने भेज दिए, वो बोल रहे मेरे पास आई नहीं है। तो इसमें ये भाई थर्ड पार्टी भी वेबसाइट थी HTC करके कुछ, तो HTC.com के उस वक्त मुझे नहीं पता भी वो है या नहीं, पर वो HTC.com थी। जैसे अगर किसी ने मुझे पैसे दिए तो पहले मैं उस पर जाके चेक करता था, वो टिक मार्क कर देता कि हाँ यार ये इसके ऑन द वे पे है, फिर वो हम उसको फिर भेजते थे कि भाई आ गया, एंड देन वो फिर आप उसका। लेकिन अगर आप इसमें ब्लॉकचेन के थ्रू काम कर रहे हैं ना, अगर मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ कोई पेमेंट ब्लॉकचेन के थ्रू कर रहा हूँ तो इसमें कोई इशू नहीं है ना, मैं ट्रैक भी कर सकता हूँ कि आपने वाकई मुझे भेजी है कि नहीं भेजी। लेकिन मुझे अगर इल्म ही नहीं है कि इसको ट्रैक किस तरीके से करूँ, मैंने सिर्फ आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दिया, आपने उस स्क्रीनशॉट को देख के आपने कहा यार मेरे पास डन ओके चलो आ जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन वो इंस्टेंट पेमेंट आपके पास नहीं है, कुछ टाइम लेती है ब्लॉकचेन पे, आपके पास पेमेंट नहीं आती और आप कहते हो कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, वो कह रहे हैं मैंने लगा दिए, तो इसमें थोड़ा सा इशू आता है। लेकिन अगर आपको ब्लॉकचेन का आइडिया है कि किस तरीके से हमने ट्रैक करना है, अगर आप इसके थ्रू काम करते हैं तो ईजिली आप पेमेंट ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई इशू नहीं आता। सही है। मैंने बहुत सारी कोशिश की कि बहुत सारे सवाल आपके साथ कर लूँ, और मेरे ख्याल से कुछ चीज़ अगर रह गई हो तो वो आप मुझे एंड में भी बता सकते हैं। कोई ऐसा सवाल आपको लगता है कि जो मैंने नहीं किया हो, जो स्पेशली फॉर द बिगिनर जो स्टार्ट करना चाहते हैं, कि अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको आप कुछ गाइड करना चाहते हो? बिगिनर के लिए एक ही चीज़ है कि यार अभी अगर आप देख रहे होंगे ना सोशल मीडिया पर काफ़ी रील्स, काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है। एक मैंने किया, बड़े फेंकू किस्म के बंदे। हाँ, वो आपको मिल जाएंगे कि भाई ये फलां ये कर लो रातों रात ऐसे हो जाएगा, हो जाता है, लेकिन वो नहीं है। एक क्रिप्टो या ट्रेडिंग एक हाई रिस्क एसेट क्लास है, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे जो देख रहे हो कि पैसों की गड्डी पड़ी हुई है, गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं, इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती। आपको प्रॉपर इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, और आपने जब इसमें टाइम लगा लिया 1 साल 2 साल 3 साल, तो जाहिर सी बात है आप इसमें सस्टेन कर जाओगे, अच्छा पैसा बना लोगे। लेकिन उसके लिए आपने स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। बिगिनर जो अभी ट्रेडिंग की फील्ड में आ रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया को देखकर, इन्फ्लुएंसर को देखकर इस फील्ड में आ रहा है कि यार वो अगर इतना पैसा बना सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर उसने फॉर एग्जांपल लाख रुपए लगाए तो मेरे बाप के पास तो 10 लाख रुपए पड़े हैं, मैं उससे 5 लाख रुपए ले लूँगा, मैं इसमें लगा लेता हूँ। वो 5 लाख रुपए लगाएगा, वो नुकसान। तो ये इस वजह से लोग इसमें नुकसान कर रहे हैं कि अगर आपने समझ कर सीख कर इसमें काम किया तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में आप इसमें सक्सेस कर जाओगे। अगर आप सोशल मीडिया को देखकर, किसी की लाइफ को देखकर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जितने भी होते हैं ना, वो अपने रेफरल्स के चक्कर में भी आपको कुछ कॉइन्स के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। उनका भी बेनिफिट होता है, आपका भी बेनिफिट हो जाता है, लेकिन उनको भी आइडिया नहीं है कि यार ये आगे चलकर लॉन्ग टर्म ये चीज़ फ़ायदा देगी या नहीं देगी। तो इस तरीके से आपने किसी को देखकर, किसी के कहने पर आपने किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी। ये मेरी एक जो अभी तक का मैंने सीखा है कि किसी के कहने पर, किसी के बताने पर आपने कुछ भी नहीं करना। आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे बाय करना है तो आपने बाय करना है। कोई फलाना बंदा, कोई कितना ही बड़ा यूट्यूबर है, कोई कितना ही बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ना कह रहा हो, आपने उसमें हाथ नहीं डालना जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ये चीज़ है। ज़्यादातर मेरे ख्याल इन्फ्लुएंसर्स को देख के जो है ना वो मोटिवेट होते हैं, और बिल्कुल वो कहते हैं एलोन मस्क की भी है, इसकी भी है, वो भी अमीर है तो हम भी अमीर हो सकते हैं। आपको आइडिया है कि ऑनलाइन की दुनिया कितनी बड़ी दुनिया, अगर आप इसमें सही तरीके से काम कर लें, चाहे वो यूट्यूब हो या आप यूट्यूब की अगर मैं मिसाल ले लूँ कि यूट्यूब में काफ़ी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं। अब मैं अगर यूट्यूब में आता हूँ तो मैं रातों रात तो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे एक टाइम लगेगा, एक वीडियोस की एक मुझे पूरी वो बनानी पड़ेगी, थंबनेल वगैरह ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस है पूरा। तो अगर आपने इसमें पूरा प्रोसेस को फॉलो किया तो आप इसमें काम कर पाएंगे। अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे, आप सिर्फ प्रॉफिट्स को देख रहे हैं कि यार आज मुझे 10,000 का हो गया, कल 20 का हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा 30 का हो जाएगा, इस तरीके से नहीं 10 20 40 करके बंदा वो चेक कर रहा है, तो फिर नुकसान करें। इन द एंड मतलब आप एक टाइम पर आकर आप इतना बड़ा लॉस करेंगे कि आपका जो पूरी जो जर्नी थी ना 1 महीने की, वो एकदम से नीचे आ जाएगी। तो प्रोसेस को फॉलो करें, आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर आप इजीली इसमें सर्वाइव कर जाएंगे। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। मेरे ख्याल से पैसे से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका जो फोकस रहा है पूरी पॉडकास्ट में, वो क्या टाइम। पहले टाइम लगा दो, अगर पैसा लगा दिया तो गया तो वापस नहीं आएगा। पैसा तो फिलहाल ना लगाओ, टाइम लगाओ, उसमें सीख लो पूरा, तो ये आपको एक अच्छा पैसा, ये फील्ड जो है वो अच्छा आपको बना कर देगी। अभी अगर देखा जाए ना, मल्टीपल ग्रुप्स, मल्टीपल लोग आपको नजर आएंगे जो क्रिप्टो के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में आपको सिखा रहे हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। अब आपने उसी को देखना है कि कौन स्कैमर है, कौन सही सिखा रहा है, आपने उसके नॉलेज लेनी है जो आपको सही सिखा रहा है। बहुत सारे आ गए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि बहुत अब
जो नया बंदा है उसको भी आइडिया नहीं कि मैं कौन सही है कौन गलत है, तो आपने उसमें थोड़ी सी रिसर्च करनी है, क्या उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, देन आपने उसके साथ ज्वाइन करना है। क्योंकि किसी के साथ जब आप ज्वाइन करेंगे ना, तभी आप उसका एक्सपीरियंस अपने साथ आप शेयर कर पाएंगे। अगर सबको ज्वाइन कर लें, अगर पैसे हैं तो सबके एक्सपीरियंस लेके पहले सबकी सुन लें, देन उसको फिर करें। हाँ, फ्री कंटेंट अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप सबकी पहले सुन लेंगे किसकी क्या अप्रोच है, क्या वो किस तरीके से किस मार्केट को देख रहा है, देन आप उसमें किसी का अच्छा आपको समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल बेहतरीन कर रहा है और मेरे माइंड के साथ मैच कर रहा है, तो आप उसको प्रॉपर फॉलो करें। मैं कहता हूँ कि अगर आप एक बंदे को जो जिसको आपको फॉलो करना है, एक बंदे को 1 साल तक प्रॉपर फॉलो करें, उसी की थीम पर आप चलें, तो वो जिस तरीके से अगर वो वाकई में पैसे बना रहा है तो आप भी पैसे बनाना शुरू कर देंगे। अगर वो स्कैमर है, वो स्कैम खाली कर रहा है, तो फिर आप भी इन द एंड आप भी उधर आके खड़े हो जाओगे। तो 1 साल तो आपने कम से कम किसी एक बंदे को देना है, किसी मेंटोर को, किसी भी चीज़ को आपने देना है। 1 साल तक प्रॉपर फॉलो करते रहें। जब आप उसके थीम पर आना शुरू हो जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैं भी प्रॉफिट इसकी तरह मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसी की तरह मैं चार्ट पैटर्न बना रहा हूँ और इसी की तरह मैं भी प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ। अच्छा, इसमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है? मुझे फॉरेक्स का तो याद पड़ता है कि ऑनलाइन वो आपके अकाउंट में $10,000 डाल देते थे, उस पर आप टेस्ट एंड ट्रायल करें और अब उस पर स्टार्ट लगाएं, एंड लगाएं एंड देन ट्रेड कर लें उसके ऊपर। अभी भी है तो करेंसी, डिजिटल करेंसी में इस तरह के होते हैं मतलब? हाँ, इसमें अभी भी आ गया, मॉक ट्रेडिंग कहलाती है। इसमें अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो आप मॉक ट्रेडिंग करके इसमें, बाकी अगर आप फॉरेक्स में करेंगे तो डेमो ट्रेडिंग कहलाती है। अगर डेमो आपके पास ट्रेडिंग कहलाती है। $10,000 आपको दे देंगे कि आपने उसमें अपनी रिसर्च वगैरह करके अब आप उसमें डेमो ट्रेडिंग करके आप $10,000 को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। आप एक महीने में 10,000 के 10,000 12,000 बनाते हैं या 10,000 को आप 5,000 तक लेकर आते हैं। जब आपको आइडिया हो जाए तो आप अपनी रियल मनी को इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज आप उसी में खेलते रहेंगे जब तक आप इसको सस्टेन नहीं कर लेते। तो इसी तरीके से आप क्रिप्टो में भी काम कर सकते हैं। आपको मॉक ट्रेडिंग करके आपको हर एक्सचेंज देता है। कौन सी कंपनी देती है मतलब? हर एक्सचेंज तकरीबन देता है। बाइनेंस भी दे रहा है, मॉक ट्रेडिंग का दे रहा है। तो ये बेहतर ऑप्शन नहीं कि अपनी इन्वेस्टमेंट से बेहतर है कि मॉक ट्रेडिंग कर लें? अब मॉक ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती, इमोशनल नहीं होता ना, इमोशन नहीं आ रहा होता कि अगर प्रॉफिट बन भी रहा है तो भी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, लॉस हो रहा है तभी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, वो इमोशन बिल्डअप नहीं होता। तो हम यही कहते हैं कि अगर आप डेमो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, मॉक ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो आपने इमोशन उसमें भी बिल्डअप कर रहा है कि वाकई में ये मेरी रियल मनी है। अगर मुझे 100 का लॉस हो रहा है तो वाकई मुझे 100 का लॉस हो रहा है। आपने अगर इस तरीके से उसको देखा तो आप रियल मनी में सही तरीके से काम कर पाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेमो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा बना लेंगे। अगर आपने 10,000 का अकाउंट दिया है उसको, तो 10,000 से वो इजीली $15,000 $20,000 कर देगा, वो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में कर देगा। लेकिन जब वही बंदा रियल मनी के साथ काम करता है तो वो 10,000 से 11,000 तक नहीं कर पाता, कि वो फिर डर रहा होता है कि जब वो रियल मनी में काम कर रहा होता है वो देखता है ना कि लाल लाल हो चुका है, बिल्कुल मार्केट रेड हो गई है, तो वो पैनिक के रातों की नींद खराब हो जाती है, बार बार उठ के देख रहा है वो। लेकिन वही के डेमो ट्रेडिंग में बंदे की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, रियल मनी के साथ साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर आप डेमो ट्रेडिंग को सही तरीके से लेकर चल गए तो आप रियल मनी से भी सही तरीके से काम कर पाओगे। कि उसके पैसे नहीं लग रहे होते, वो बोलता है ट्राई करो। हाँ, सिर्फ टूल को समझने के लिए तो ठीक है कि टूल कैसे बाइंग के ऊपर चल रहा है, एग्जिट कैसे करना है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप रियल मनी नहीं लगाएंगे तो फिर मजा भी नहीं आएगा। बिल्कुल, ये तो फिर इसी वजह से लोग थोड़ा सा इसको अवॉइड करते हैं कि यार करते भी तो अग्रेसिवली काम करते हैं कि यार 10,000 को फौरन 20,000 कर दिए, और जब रियल मनी में आएंगे तो फिर उनके 10,000 से वो बिल्कुल 5,000 पे आते हैं, उनका 50% पोर्टफोलियो खराब हो जाता है। तो फिर इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये फील्ड ही बेकार है, ये सिर्फ नुकसान ही करवाती है, इसमें कोई फायदा नहीं है, जो आपने शुरू में बात कही थी। थैंक यू सो मच अहमद भाई। और मैं जितनी कोशिश थी, मैंने जितने भी मेरे दिमाग में सवाल थे एज़ पर द एक्सपीरियंस वो मैंने कर लिए। पर भी अगर कोई सवाल होगा तो डेफिनेटली लोग कमेंट्स में मेंशन कर देंगे और हम आपके प्रोफाइल्स भी लगा देंगे। फिलहाल अब तक के लिए जो इन्फॉर्मेशन, जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो मैंने सारे कर लिए। फिर मज़ीद क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।